बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पिछली हमने वीडियोस में बात की थी डिविडेंड के ऊपर, हमने बोनस शेयर को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राइट शेयर के ऊपर। पे आउट्स के अंदर कंपनी के जो पे आउट्स हैं उनमें ये तीसरी फॉर्म। या तो कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है अपने शेयर होल्डर्स को, या वो बोनस शेयर ऑफ़र करती है, या फिर राइट शेयर ऑफ़र करती है। तो ये राइट शेयर्स क्या होते हैं? जैसे कि लेफ़्ट राइट से हम ये जान सकते हैं कि ये किसी किस्म का हक है, और ये हक किसको मिलने वाला है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। कौन ये हक देने वाला है? तो जो कंपनी ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। याद रखें, जब किसी कंपनी को पहली दफ़ा अपने शेयर ऑफ़र करने होते हैं पब्लिक को, तो वो आईपीओ करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और ये जब आईपीओ होता है तो तब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। उसके बाद जब दोबारा कभी कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़े, कैपिटल को रेज करना पड़े, तो जब वो दोबारा अपने शेयर इशू करेगी तो उसको हम कहेंगे राइट शेयर्स। और ये किसको इशू किए जाएंगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, यानी कि वो लोग जिनके पास पहले से उस कंपनी के शेयर मौजूद हैं, उन्हीं को ये हक होगा कि वो मज़ीद शेयर बाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बोनस शेयर और राइट शेयर में फ़र्क बताता चलूँ। तो जब बोनस शेयर कंपनी देती है, तो जो जिन लोगों को बोनस शेयर दिए जाते हैं उन्हें कुछ पे नहीं करना पड़ता, कंपनी को कोई कीमत उन शेयर की नहीं देना पड़ती। लेकिन जब राइट शेयर इशू होते हैं, तो जिस जिस शेयर होल्डर के पास पहले मौजूद होते हैं शेयर्स, उसकी होल्डिंग के हिसाब से उसको मज़ीद शेयर ऑफ़र किए जाते हैं। और ये शेयर जब वो सब्सक्राइब करेगा तो उसको कंपनी को कीमत भी अदा करनी पड़ेगी उन शेयर्स की। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कीमत का तयन कैसे होता है। अब अगर तो कोई कंपनी साउंड फाइनेंशियल पोजीशन में है, जिसके कैश फ्लोज अच्छे हैं, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो उसका जो राइट शेयर होगा, या जो कंपनी एक्सपेंशन करना चाह रही है, अपने काम को मज़ीद बढ़ाना चाह रही है, तो उसके जो राइट होंगे वो राइट शेयर कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिव टू उस कंपनी के जिसके फाइनेंशियल मिसाइल ज़्यादा होते हैं, जिसके ऊपर डट ज़्यादा हो, जिसके कैश फ्लोज अच्छे ना हो। तो उसके शेयर जो होते हैं वो एक्स्ट्रा शेयर बाई करने में इन्वेस्टर हेजिटेट करते हैं। उनका इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वो नहीं होता जो दूसरी सूरत में होता है। अब जब कंपनी राइट शेयर इशू करती है, तो जैसे मैंने कहा कि जो इन्वेस्टर होंगे उनको इसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। तो कंपनी की किन किन तरीक़ों से ये राइट शेयर इशू करेगी? तो सबसे पहला जो तरीका है वो तो है राइट शेयर इशू एट पार। एट पार का मतलब ये है कि कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू है, वो जो इन्वेस्टर हैं, जो शेयर होल्डर हैं, वो जितने शेयर ख़रीदेंगे फेस वैल्यू के हिसाब से उनको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी कंपनी को। अब दूसरी सूरत ये है कि कंपनी जो होती है वो फेस वैल्यू के साथ साथ कुछ प्रीमियम भी डिमांड करती है। जब वो राइट इशू करती है तो वो कहती है जी कि हमारे शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, साथ में आप हमें 5 रुपये का प्रीमियम भी पे करेंगे। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये 10 और 5 का जिक्र कर रहा हूँ। अब ये प्रीमियम क्यों चार्ज करती है? प्रीमियम हमेशा वो कंपनीज चार्ज करती हैं जिनकी मार्केट में जिनका नाम बहुत अच्छा होता है, जिनका फ्यूचर जो होता है वो अच्छा होता है, जिनका पोटेंशियल होता है, जिनकी प्रोडक्ट में जान होती है, जिनका प्रोडक्ट मार्जिन हाई होता है, और वो कंपनी जिनके शेयर लोग ख़रीदना चाह रहे हैं, शेयर की डिमांड ज़्यादा है। तो ये कंपनी अमूमन जब राइट इशू करेंगी, और ये अमूमन करती भी एक्सपेंशन के लिए, तो जब भी ये राइट शेयर इशू करेंगी ये प्रीमियम के ऊपर इशू करती हैं। ये फेस वैल्यू के साथ साथ कुछ एडिशनल अमाउंट भी चार्ज करते हैं, और ये एडिशनल अमाउंट किसी भी रेशो में हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि 5 रुपये चार्ज कर रहे हैं, हो सकता है किसी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू तो 10 हो, लेकिन वह वो राइट इशू कर रहे हों तो वो 60-70 रुपीज़ पर शेयर चार्ज कर रहे हों, तो बाकी जितना भी होगा 10 रुपये के अलावा वो प्रीमियम होगा। इसी तरह से जो तीसरी सूरत है वो है राइट शेयर इशूड एट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का लफ्ज़ यहाँ पे हमें ये
वाज़ेह कर रहा है कि जो कंपनी है वो बड़ी डेस्परेटली जो उसको नीड है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये राइट शेयर इशू करके कैपिटल रेज करना, क्योंकि उसके माली मामलात इतने अच्छे नहीं चल रहे। उनको ये कैपिटल रिक्वायर्ड है अपने जो ऑपरेशन है उनको रन करने के लिए, कंपनी को रन करने के लिए, या डेट पे करने के लिए, या किसी नए डेट को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि डेट के ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन ये जो कैपिटल रेज होगा इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता, ये इंटरेस्ट फ्री कैपिटल होता है और इसकी कॉस्ट भी कम होती है। तो कंपनी लाजमी तौर पे जो है तो वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना चाह रही है, और वो अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रही है, वो कह रही है आप डिस्काउंट के ऊपर मजीद शेयर ले लें। इसलिए इसको कहा जाता है राइट शेयर इशूड एट डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट कितना हो सकता है, फर्किया में एक कंपनी के जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है, तो हो सकता है वो 8 रुपये पर शेयर राइट इशू कर रही हो। तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर होते हैं, वो जब इन शेयर को सब्सक्राइब करेंगे तो उनको 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी को पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि जब राइट शेयर इशू होते हैं तो उनका प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले तो कंपनी जो होती है वो ऐसे ही अनाउंसमेंट करती है कि जी वो राइट शेयर इशू कर रही है, इतने राइट शेयर इशू कर रही है, पार पे कर रही है या प्रीमियम पे कर रही है या डिस्काउंट पे कर रही है। लेटर में ये चीज़ लिखी होती है। इसके साथ साथ कंपनी एक रिकॉर्ड डेट बताती है कि जी इस डेट तक रिकॉर्ड बुक का जो रजिस्टर्ड है उसमें जिन जिन शेयर होल्डर के नाम आ रहे होंगे उनको ये राइट शेयर दिए जाएंगे। तो रिकॉर्ड डेट उस लेटर के अंदर जो एससीसीपी को लिखा जाता है कंपनी की तरफ से, उसमें रिकॉर्ड डेट बताई जाती है। रिकॉर्ड डेट को देखते हुए हम 2 दिन एक्सक्लूड करके एक्स डेट मालूम करते हैं, और फिर उस एक्स डेट से एक दिन पहले हमारे पास होल्डिंग होना ज़रूरी है। ये चीज़ डिविडेंड वाली वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस की हुई है कि हम रिकॉर्ड डेट को चेक कैसे करते हैं, फिर उस रिकॉर्ड डेट की मदद के साथ हम एक्स डेट कैसे फाइंड करते हैं, और फिर हम स्पॉट डेट तक कैसे पहुँचते हैं। तो आप डिविडेंड वाली वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपको ये वाला सेगमेंट डिटेल से समझ आ जाए। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब ये राइट शेयर इशू हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है। उसके बाद ये जो राइट शेयर होते हैं 2 से 3 हफ्तों तक ये मार्केट में ट्रेड होते हैं। बोनस शेयर या डिविडेंड जब भी आते हैं तो वो जैसे ही उनकी एक्स डेट होती है, रिकॉर्ड डेट ख़त्म होती है, तो वो इन्वेस्टर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। डिविडेंड कैश की सूरत में ट्रांसफ़र हो जाता है, बोनस शेयर एक्स्ट्रा शेयर की सूरत में इन्वेस्टर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। बात वहाँ पे ख़त्म। लेकिन राइट शेयर के मामले में ऐसा नहीं होता। राइट शेयर जब एक्स डेट आती है उसके बाद इन्वेस्टर के अकाउंट में शो तो होना शुरू हो जाते हैं। फ़र्क ये एक शख्स है, उसके पास एक कंपनी के 500 शेयर थे, 20% राइट इशू हुए, तो अब उसके पास 500 शेयर अलग से शो हो रहे होंगे और 100 राइट शेयर उसके पास अलग से शो हो रहे होंगे। वो उसके अकाउंट में शो तो हो रहे हैं लेकिन उसकी मलकियत नहीं है अभी। मलकियत के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, उसकी ऑनरशिप लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ही हैज़ टू पे द अमाउंट टू द कंपनी। उसको कंपनी को अमाउंट पे करना पड़ेगी, चाहे वो प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे है या पार वैल्यू पे है। वट एवर अमाउंट जो भी कंपनी ने डिसाइड की हुई है पर शेयर, वो उसको पे करनी पड़ेगी ऑनरशिप लेने के लिए। तो अब होता क्या है कि जैसे राइट एक्स होता है, एक्स राइट के बाद क्या होता है, कंपनी की जो शेयर होती है उसकी कीमत एडजस्ट होती है, तो जो राइट शेयर होते हैं वो भी ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अब इस 2 से 3 हफ्ते के पीरियड के अंदर इन्वेस्टर के पास क्या ऑप्शन होते हैं। इन्वेस्टर के पास 3 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 तो वो ये कर सकता है कि वो ये शेयर जब ट्रेड हो रहे हैं तो वहाँ पे ये सेल कर सकता है। अब जब ये सेल करेगा तो किस प्राइस पे करेगा। लेट्स सपोज कि हमने कहा कि एक कंपनी का जो शेयर है वो 15 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है मार्केट में, उसके मार्केट वैल्यू 15 रुपए है और उसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है। तो हम क्या करेंगे, जो मार्केट वैल्यू होगी उसमें से 10 रुपए माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब उसकी जो ट्रेडिंग वैल्यू होगी वो 5 रुपए होगी। तो 5 के हिसाब से वो बेच सकता है और वो जितनी अमाउंट उसको मिलेगी उस शेयर के हिसाब से वो उसका प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट के ऊपर उसको टैक्स अलबत्ता पे करना पड़ेगा। अलबत्ता
दूसरा ऑप्शन इन्वेस्टर के पास क्या है? अगर वो सेल नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि जो एक्स्ट्रा राइट शेयर मुझे मिले हैं, मैं इनकी ओनरशिप लूँ, इनको सब्सक्राइब करूँ। तो सब्सक्रिप्शन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि उन शेयर की जितनी वैल्यू होगी वो कंपनी की तरफ से बताए गए बैंक में जमा करवानी पड़ेगी, सब्सक्रिप्शन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और साथ में एक चेक इशू करना पड़ेगा। अगर तो आप इस हसल से बचना चाह रहे हैं तो अब तो क्योंकि बहुत ईजी है, आप अपने जस्ट ब्रोकर को फ़ोन करेंगे और उससे कहेंगे कि जी आपके बिहाफ के ऊपर आपके अकाउंट से वो पेमेंट करे। आपका जो ब्रोकरेज अकाउंट होगा, ब्रोकर के पास जो अकाउंट होगा, उसमें अगर इतना कैश पड़ा हुआ है, फ्री कैश, तो आप ब्रोकर को कहेंगे जी कि वहीं से पेमेंट करें और आपके बिहाफ पे जो शेयर आपके अकाउंट में आ रहे हैं उनको सब्सक्राइब कर लें। तो वो वहाँ से सब्सक्राइब कर लेगा और शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? तीसरा ऑप्शन ये है राइट शेयर की सूरत में कि इन्वेस्टर कुछ भी ना करे, ना वो उनको बेचे, ना उनको सब्सक्राइब करे। जैसे ट्रेडिंग पीरियड एग्जॉस्ट होगा तो उसके बाद वो शेयर ख़त्म हो जाएंगे, एक किस्म के वो शेयर ज़ाया हो जाएंगे, ना उसने ख़रीदे हैं, ना सब्सक्राइब किए हैं, ना बेचे हैं। तो इस सूरत में तो इन्वेस्टर को ना तो कोई फ़ायदा है ना नुकसान है। तो ये थी राइट शेयर के हवाले से मालूमात। क्योंकि जब भी हम राइट शेयर की बात करते हैं, बोनस शेयर की बात करते हैं, डिविडेंड की बात करते हैं, तो कन्फ्यूजन होती है कि खासकर बोनस और राइट शेयर में। उम्मीद है आपको अलग अलग वीडियोस की मदद से ये चीज़ समझने में आसानी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। किसी नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।